ऑल राइट, नाउ विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, राइट। तो अल्फा ब्लॉकर्स में बेसिकली देखिए अल्फा रिसेप्टर्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1A अल्फा 1B बाई डी, ये जस्ट रिकॉल करने के लिए। अल्फा 1A आपका प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में होता है, आइज में होता है, प्लस सेमिनल वेसाइकल्स, या तो आप कह लो कि जो डक्ट इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उनमें अल्फा 1A रिसेप्टर होता है। अल्फा 1B बाई डी की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स में होते हैं। अब कौन सी ब्लड वेसल्स में? वो ब्लड वेसल जो म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है, जो सिलियरी एपिथेलियम में जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्यूटेनियस स्किन के क्यूटेनियस पार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं। तो वहां, या आप कह लो ओवरऑल समअप करके स्मॉलर ब्लड वेसल्स में आपका क्या होता है? अल्फा 1B बाई डी, जहां वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है अल्फा 2 जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर, लाइक दे आर यूज्ड इन द हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, बीपीएच एंड सो ऑन। लाइक हार्ट फेलियर पे हम बात करेंगे किस तरीके से अल्फा ब्लॉकर को यूज करते हैं। हम सारे यूजेस को अगर डिस्क्राइब कर लेते हैं तो आपका अल्फा ब्लॉकर कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर 1 हम बात करते हैं हार्ट फेलियर की। देखिए हार्ट फेलियर में होता क्या है? हार्ट फेलियर में सब ये आपका ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में दिस इज योर हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल दिस इज योर एवोर्टा विच इज कमिंग आउट, एंड फ्रॉम द एवोर्टा ये ब्लू कलर की जो है आर्टरीज है, एवोर्टा आगे चल के आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। एंड आर्टरीज, ये जो लाइंस हैं दे आर आर्ट्रियोल, ये आर्ट्रियोल हैं जो कि डायामीटर जिनका लेस होता है, और जिनको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस वेसल्स। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस वेसल्स। और रेजिस्टेंस वेसल आगे चल के ग्रीन कलर से कैपिलरी बनाती हैं, जिसमें कि आप एज्यूम करिए यहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक या जो भी ऑर्गन्स हैं लाइक पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टमक, गैल ब्लैडर, वो इस कैपिलरी उन्हीं के इन साइड ऑफ द ऑर्गन से मतलब इनर्वेटेड है। ये कैपिलरी आगे चल के डायमीटर में जब बढ़ती है तो वेन्यूल बनाती है, राइट। ये वेन्यूल है, और वेन, फिर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अगेन ये राइट एट्रियम में आ जाते हैं। अच्छा, हार्ट फेल्योर में जिसमें हम अल्फा ब्लॉकर यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए हार्ट फेल्योर में क्या हो रहा है? हार्ट फेल्योर में बेसिकली हार्ट्स का जो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्डियक, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो मायोकार्डियम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। तो आपका जो टारगेट होता है हार्ट फेलियर में, वो किसी तरीके से उसके वर्कलोड को कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस करना होता है ताकि मायोकार्डियम आसानी से काम कर सके, उस पर वर्कलोड ज़्यादा ना हो, राइट। क्योंकि मायोकार्डियम ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है, राइट। ब्लड सप्लाई बहुत कम हो चुकी होती है। तो अब हम करते हैं कि उसका वर्क को कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिए ये आपका वीनस सिस्टम है जिधर से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है। ये आपका आर्टेरियल सिस्टम है जिसपे ब्लड आ रहा है किधर से? लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द एवोर्टा। अब जैसा कि मैंने बोला कि आर्टेरियोल को आप बोलते हो रेजिस्टेंस वेसल्स, तो इसका नाम रेजिस्टेंस वेसल इसलिए होता है क्योंकि जो यहां से ब्लड इजेक्ट होगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, उस पे ये आर्टेरियोल क्या डालती हैं? एक प्रकार से रेजिस्टेंस, मींस लेफ्ट वेंट्रिकल में एक पावर लगाना होता है। उस पावर जो रेजिस्टेंस आर्टेरियोल यहां पे डेवलप कर रही हैं, अगर उससे ज्यादा पावर लेफ्ट वेंट्रिकल जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्शन में, तभी ब्लड इसको सुपरसीड करके वीनस सिस्टम में जाएगा। मींस इससे यह बात समझ में आई कि जितना रेजिस्टेंस यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि उनका डायमीटर क्या होता है? नैरो होता है। जितना किसका? आर्टेरियोल का बेसिकली, क्योंकि उन्हीं को हम रेजिस्टेंस वेसल बोलते हैं। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेंट्रिकल को ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा, और वही जो फोर्स लगाना पड़ता है वेंट्रिकल को अगेंस्ट द आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? आफ्टर लोड। क्या बोलते हैं? आफ्टर लोड। मींस आफ्टर लोड अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पे हम आर्टेरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करेंगे, नंबर 1। तो आफ्टर लोड आपका क्लियर हो गया। तो हार्ट फेलियर में आपको आफ्टर लोड क्या करें? आप इस मायोकार्डियम के वर्क को अगर कम करना चाहते हैं तो आपको आफ्टर लोड क्या करना पड़ेगा? कम, ताकि रेजिस्टेंस यहां कम डेवलप हो और हार्ट आसानी से ब्लड को क्या कर ले? पंप कर ले। नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट है। नंबर 2,
देखिए इधर से जो ब्लड आ रहा है वीनस सिस्टम से अगेन बैक इनटू द राइट एट्रियम, ये ब्लड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा जितनी ज्यादा कार्डियक फिलिंग होगी उतना ज्यादा ओवरऑल ब्लड सर्कुलेट होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और उतने ज्यादा ब्लड को पंप करने के लिए उतना ज्यादा मायोकार्डियम को फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चूंकि हम मायोकार्डियम के वर्क को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगर हम वीनस सिस्टम को डायलेट कर दें तो क्या ब्लड ऊपर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वीनस पूलिंग होगी ब्लड की। क्या होगी? वीनस पूलिंग। वीनस पूलिंग में कार्डियक फिलिंग क्या हो जाएगी? कम। और कार्डियक फिलिंग कम होगी तो मायोकार्डियम का वर्क भी हो जाएगा, या उस पे मायोकार्डियम पे लोड क्या हो जाएगा? कम। जो वीनस सिस्टम से ब्लड ओवरऑल राइट एट्रियम में आता है जो कि मायोकार्डियम में लोड होता है, मींस उसको हम बोलते हैं प्री लोड। मींस प्री लोड कहीं ना कहीं वीनस सिस्टम डेवलप करता है, जबकि आफ्टर लोड कहीं ना कहीं आर्टेरियल सिस्टम डेवलप करता है। तो अब देखिए कि अल्फा ब्लॉकर का हम बेसिकली यूज क्या कर रहे हैं। अल्फा ब्लॉकर में हम क्या करेंगे, जो अल्फा 1 रिसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट ऑन द आर्टेरियोल एंड दैट इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द वीनस सिस्टम। तो आर्टेरियोल में जब अल्फा 1 नॉर्मली, क्योंकि GQ रिसेप्टर है, IP3DAG के थ्रू ये क्या करेगा, कैल्शियम का रिलीज कराएगा और कैल्शियम से कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो जब आप अल्फा 1 को ब्लॉक कर देंगे, तो अल्फा 1 को ब्लॉक कर देंगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। मींस क्या होगा? आर्टेरियोलर डायलेशन। अगर आर्टेरियोल की बात करें तो आर्टेरियल सिस्टम में आर्टेरियोलर डायलेशन होगा, मतलब आफ्टर लोड कम होगा। इधर वीनो डायलेटर होगा, मतलब प्री लोड कम होगा जो फिलिंग हो रही थी। तो आफ्टर, अगर हम प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो चूंकि ये ड्रग रिड्यूस कर रही है, अल्फा ब्लॉकर इस तरीके से आफ्टर लोड भी कम करते हैं और प्री लोड भी कम करते हैं। इस वजह से हम उनको किस में यूज करते हैं? हार्ट फेलियर में। तो आपका ये एक मैकेनिज्म किस में हो गया, किस तरीके से हम उसको हार्ट फेलियर में यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये आपकी हार्ट फेलियर की बात हो गई, राइट। ये बेसिकली 1B by 1D रिसेप्टर्स होते हैं। अब नंबर 2, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में बहुत सिंपल है कि हाइपरटेंशन में देखिए दो चीज़ें होती हैं। बीपी होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब 120 सिस्टोलिक बीपी है जो कि डायरेक्ट किससे कंट्रोल हो रहा? हार्ट से, कार्डियक आउटपुट से। ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया, जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ज़्यादा सिस्टोलिक बीपी होगा। लेकिन ये 80 जो है डायस्टोलिक बीपी, ये किससे कंट्रोल होता है? स्टेट ऑफ ब्लड वेसल से। स्टेट ऑफ ब्लड वेसल से मींस अगर पेरीफेरी में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगी तो डीबीपी ज़्यादा होगा, अगर पेरीफेरी में ब्लड वेसल डायलेटेड होंगी तो डीबीपी कम होगा। तो अल्फा 1B/D जो ब्लॉकर्स होंगी, या मोटे तौर पे अल्फा 1 जो ब्लॉकर्स होंगी, वो क्या करेंगी? चूंकि अल्फा 1 क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अल्फा 1 ब्लॉकर क्या करेंगी? इसको वेसो डायलेटेशन, मतलब डीबीपी को क्या करेंगी? कम करेंगी, क्योंकि पेरीफेरी में करती है, ना कि हार्ट के ऊपर अल्फा रिसेप्टर होता है। हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर होता है। बीटा 1 का यहाँ पे कोई स्टडी नहीं हो रही, भी अल्फा ब्लॉकर हो रही है। तो इस तरीके से अल्फा ब्लॉकर पेरीफेरी में ब्लड वेसल्स को डायलेट करके डायस्टोलिक बीपी को कम करके हम किस में यूज करते हैं? हाइपरटेंशन में। तो आपका एक ये पॉइंट हो गया हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरीके से बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। इसको क्या बोलते हैं? बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। तो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया में क्या हो रहा है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये आगे चल के इस तरीके से ट्यूब निकलती है। इसके साइड में एडजेसेंट क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए हो क्या रहा है, बिनाइन मतलब एक ट्यूब, बिनाइन मतलब वो चीज फिक्स्ड है कि यहीं पे हो रही है, इसीलिए इसको बिनाइन टर्म यूज किया। कई बार हम कैंसर में मेटास्टैटिक यूज करते हैं, इट मींस थ्रू द बॉडी दूसरे पार्ट में भी इन्वेजन हो सकता है। बिनाइन टर्म यूज करने का मतलब केवल फिक्स्ड है वो चीज, यहां पे हाइपरप्लेजिया हो रही प्रोस्टेट में, इसलिए उसको बिनाइन बोल रखा है। प्रोस्टैटिक मींस प्रोस्टेट में, हाइपरप्लेजिया मींस ऑर्गन का साइज बढ़ना। तो देखिए ये आपका रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका रहा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने से बेसिकली क्या होता है, इसके साइज बढ़ने से इस पे जो ये यूरिन पास यूरिनरी ब्लैडर से जो जस्ट ट्यूब हो रही है वो क्या होगी?
उस पे वो स्क्वीज होगी, और स्क्वीज होगी तो मींस दबेगी। जब दबेगी तो क्या यूरिन का फ्लो आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज ऑफ प्रोस्टेट देयर विल बी नैरोइंग ऑफ ल्यूमिनल डायमीटर ऑफ यूरिनरी डक्ट एंड दैट लीड्स टू पेनफुल यूरिनेशन, जिससे क्या होगा? पेनफुल यूरिनेशन होगा। और कई बार यूरिन का एब्सेंस भी हो जाता है इसके क्रॉनिक स्टेज में। तब इसके ट्रीटमेंट में हम अल्फा ब्लॉकर किस तरीके से यूज करते हैं? बिकॉज इन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इन दिस पार्ट, in this tube, there is a presence of alpha 1 receptor, and which receptor? Alpha 1A, like in prostatic urethra. So like alpha 1A receptor is responsible for vasoconstriction, right? This is alpha 1 is responsible for vasoconstriction. So here what we will do, we will give the alpha 1A blocker so that this become dilated. डायलेटेड मीन्स वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब उसका इनहिबिट होगा, क्योंकि अल्फा 1 क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्मूथ मसल का प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। तो जब उसको ब्लॉक कर देंगे तो वैसो रिलैक्सेशन होगा, देन देयर विल बी क्या होगा? ल्यूमिनल डायमीटर इसका बढ़ जाएगा और यूरिन फ्लो आसानी से हो पाएगा। दैट्स वाई वी यूज्ड अल्फा ब्लॉकर इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की प्रॉब्लम भी समझ में आ गई क्या होती है और क्यों, वाई वी यूज अल्फा ब्लॉकर, ये भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। देखिए फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? फियोक्रोमोसाइटोमा बेसिकली एक तरीके का ट्यूमर है। और ट्यूमर कहां पे है? ये ट्यूमर बेसिकली प्रेजेंट होता है कहां पे? किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये ट्यूमर ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड है। एंड दिस एड्रिनल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। And in the pheochromocytoma, which is characterized by the tumor of the adrenal gland, there will be more and more release of what? Adrenaline and noradrenaline. They are sympathetic system neurotransmitter or hormone. They are responsible for increasing the blood pressure, increasing the heart rate. The more and more adrenaline and norepinephrine in the blood will responsible for intense increase in the blood pressure and heart rate, and that's why we used alpha blocker. Alpha blocker, what they will do? Alpha blocker will block the blood vessels in periphery. The alpha blocker will block the alpha 1 B by D receptor. These receptor will be blocked with the help of alpha 1 ब्लॉकर। अब देखिए कई बार बुक में अल्फा 1 ब्लॉकर देता है, अगर बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको स्पेसिफिक अल्फा 1 B by D बोलेगा। तो आप अल्फा 1 ब्लॉकर की अगर हम ब्लड वेसल्स में बात कर रहे हैं तो आप उसको एज्यूम करिए कि वो अल्फा 1 B by D की ही बात कर रहे हैं। तो आप ब्लड वेसल्स को पेरीफेरी में अगर डायलेट करते हैं ब्लॉक करके, अल्फा 1 B by D रिसेप्टर को आप ब्लॉक कर दीजिए। अल्फा 1 B by D क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब आप इसको ब्लॉक कर देंगे अल्फा 1 B by D ब्लॉकर की हेल्प से तो हो जाएगा वैसो डायलेटेशन। वही हम क्या कम करेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। तो बाय रेगुलेटिंग द डायस्टोलिक बीपी हम इसको फियोक्रोमोसाइटोमा में भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीपी का इंटेंस इंक्रीज एक सिम्टम होता है। लाइक तो बीपी को इस तरीके से अल्फा ब्लॉकर में। पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज, देखिए पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज में क्या होगा? आपका सपोज करिए कोई आपके उसमें क्या हो रहा है, अब ड्यू टू द कोल्ड और ड्यू टू द एनी कोल्ड और एनी समथिंग लाइक स्टिमुलस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग ऑफ दिस एंड आर्टरी। अब जब इन जो एंड आर्टरीज हैं लाइक टिप ऑफ द पेनिस, टिप ऑफ द निप्पल, टिप ऑफ द फिंगर्स, यहां पे क्या है कि आपके जो एंड आर्टरीज हैं, एंड आर्टरीज ड्यू टू द हाई कोल्ड की वजह से ये क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी। एंड ड्यू टू दिस ब्लॉकेज, दैट ब्लॉकेज इज कॉल्ड पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज का एक एग्जांपल है, इस प्रॉब्लम को बेसिकली जिसमें ये होता है, जिसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं हमारे बॉडी की, वो ड्यू टू हाई कोल्ड वो क्या हो जाती हैं? ब्लॉक हो जाती हैं। तो उस वजह से उनको बोलते हैं रेनाउड्स फेनोमेना। क्या बोलते हैं? रेनाउड्स डिजीज। मींस रेनाउड्स डिजीज कुछ नहीं है, ये एक तरीके की ये पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज है।
पेरीफेरल का मतलब जो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं वहां पे, वेस्कुलर डिजीज का मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई एकदम डाउन हो जाती है ड्यू टू पोटेंट वैसोस्पाज्म। अब जब पोटेंट वैसोस्पाज्म हो जाएगा, ब्लड वेसल की आगे सप्लाई नहीं होगी एट द एक्सट्रीमिटीज पार्ट ऑफ द बॉडीज, तो आप उस आर्टेरियल को क्या करना चाहेंगे, ओपन करना चाहेंगे, और आपका फिर हेल्प होगा अल्फा 1b/d ब्लॉकर, क्योंकि ये अल्फा ब्लॉकर क्या करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वहां से आप उसको किस में यूज करोगे, पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज में। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेनाइल इरेक्शन थेरेपी। पेनाइल इरेक्शन थेरेपी में बेसिकली ड्यू टू द इन केस ऑफ ऐसे इंडिविजुअल जिसमें पेनाइल इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, ड्यू टू बाय ब्लॉकिंग द अल्फा 1। देखिए अब यहां पे सेमिनल वेसाइकल्स या वो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स, एक्सेसरीज ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है एजाकुलेशन के लिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पे आप अल्फा 1 ब्लॉक करने को पेनाइल इरेक्शन में यूज किस तरीके से कर रहे हो, वो आपकी बेसिकली पेंटोलामिन थेरेपी होती है। क्या होती है, पेंटोलामिन एंड पैपेवरिन, पैपेवरिन थेरेपी होती है। इसमें आप क्या करते हैं, जब आप पेंटोलामिन या अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं, तो अल्फा 1 ब्लॉकर क्या देता है, उस कॉर्पस कैवर्नोसम वाले एरिया में ब्लड की सप्लाई, चूंकि कॉर्पस कैवर्नोसम में अल्फा 1 को जब आप ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसो डायलिटेशन, क्योंकि अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो मोर एंड मोर फिलिंग ऑफ द ब्लड इन द कॉर्पस कैवर्नोसम इज रिस्पॉन्सिबल, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस। So that function of alpha 1 blocker can be utilized in the penile erection therapy. So this is all about the alpha ब्लॉकर्स। आई होप कि आप एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे बीटा ब्लॉकर्स को। तो थैंक यू वेरी मच।